जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। तुम्हें जानत जानत तुम्ही हो जाई, जो तुम्हें जाने वो तुम्हारे समाना। आज का ये समय विरोधाभास का समय है, अज्ञानता का समय है, प्रकृति के प्रभाव का समय है, परिणाम का समय है। जो प्रकृति में दोष है, असमानता है, असमंजस है, उसी का परिणाम अज्ञानता का परिणाम है। परमात्मा की कृपा से ही सबका जीवन चल रहा है। जो धरित हो रहा है उसकी कृपा, जिसे लोग धारण करके लोगों का संपूर्ण जगत का जीवन की उत्पत्ति, पालन पोषण का निर्धारण है। कृपा को जो समझ लेता है उसी को कृपा प्राप्त होती है। कृपा को जान लेता है, स्वीकार कर लेता है। कृपा का पर्याय जो परम है, जो प्रकाश रमा हुआ है, जिसके द्वारा रमणीक ये संसार है। प्रकाश की किरणें सबको प्राप्त है। प्रकाश की किरणों से ही सभी कृत कर्म प्राप्त है। उसी से किरण प्राप्त है। ये प्राण की गति, आहार, व्यवहार, प्रकाश, प्राण, पृथ्वी, पानी, इन सभी की गति का कारण उद्देश्य प्रकाश को पैदा करना है। इस शरीर के अंदर के जो मर्म है उन्हें सुरक्षित रखना है। जो प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, बीमारियों से हमें बचाती हैं, सुरक्षित करती हैं। तो ये प्रतिरोधक क्षमताएं जब मर्म पिघल जाता है ताप से, काम क्रोध लोभ से, तो प्रतिरोधक क्षमताएं समाप्त होने लगती हैं, वो कठोर हो जाती हैं, जिससे बीमारियों का दंश झेलना पड़ता है। तो एक तरफ से हम परमात्मा की कृपा से ही सभी का जीवन है, लेकिन यही सत्य है, उसे हम स्वीकार नहीं करते। उसके जो सत्य है वो यम है। उसके यम, नियम, संयम को हम समझना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते। उसकी व्यवस्था जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी, ब्राह्मण, सनातन संस्कृति जिसका आधार है, उसका हम टूल किट के रूप में सत्ता को प्राप्त करने के लिए हमेशा मुगलों के समय से ही इस टूल किट का मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, आज की शासन सत्ता इसे एक टूल किट के रूप में, यंत्र के रूप में देखती है। तो सत्ता के पहुंचने का ये सवर्ण माध्यम है। सत्ता तक पहुंचाने का चाहे जो पार्टी हो, बिना इनके समर्थन के सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। उसे कोई ये एक सुख सुविधा साधन
जो सुख का धाम है, शांति का धाम है, परम आनंद का धाम है, सत्य के आलोक का उपाय है। इसलिए उसी का लोग समर्थन भी चाहते हैं और उसी सवर्ण समाज का विरोध भी करते हैं। जो जितना अधिक विरोध करे, ऐसी मानसिकताएं अंग्रेज़ों के समय से पैदा की गई, मुग़लों के समय से पैदा की गई, आज के सत्ता के लोभी लोगों के द्वारा पैदा की जा रही हैं कि अगर सम्मान पाना है, प्रतिष्ठा पाना है, पद पाना है, धन पाना है, तो इनका विरोध करके ही, इनके प्रति शत्रु भाव रख करके ही, इन्हें मिटाने की, इनका अपमान करने पर ही प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है, पद प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्त हो सकता है, अधिकार प्राप्त हो सकता है। तो एक तरफ से उनका साथ सवर्णों का भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए और विरोध भी करना चाहिए। परमात्मा की कृपा भी सबको प्राप्त है, कृपा भी चाहिए और उसके यम नियम संयम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम धर्म की बात भी करते हैं, लेकिन धर्म के पालन उसको जान करके उसी के समान आचरण आदर्श हम नहीं करना चाहते। तो ये विरोधाभास की स्थिति पूरे जगत में है। जो योग्य नहीं है, अयोग्य लोगों को पद अधिकार देने की बात हो रही है। आरक्षण के माध्यम से, SC ST एक्ट के माध्यम से, UGC के माध्यम से समाज को विखंडित करने, देश का अहित करने की दिशा में लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए सवर्ण समाज को एक टूल किट के रूप में नहीं देखना चाहिए और सवर्ण समाज को टूल किट के रूप में अपने को प्रयोग होने से बचाना चाहिए। ये सत्ता का केंद्र नहीं, ये सत्य का केंद्र है। सत्य को स्वीकार करने की धारणाएं पैदा करने के लिए सब में संगठित करना चाहिए। आज जातियों का उपयोग, धर्म का उपयोग सिर्फ सत्ता को प्राप्त करने के लिए ही किया जा रहा है। 1000 वर्षों से 800 वर्ष मुगल रहे, 200 वर्ष लगभग अंग्रेज रहे और 77-78 साल ये संवैधानिक व्यवस्था भारतीय लोगों के द्वारा शासन सत्ता पर केंद्रित रही। तो आज क्यों ये कोई पिछड़ा है, क्यों आज उनका शोषित हो रहा है, आज उन्हें क्यों ये इनमें योग्यता नहीं आ रही है, इसमें समानता नहीं पैदा हो रही है, आज इन्हें क्यों आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। सनातन संस्कृति के द्वारा तो हजारों वर्षों से शासन तंत्र नहीं चल रहा है, अलग अलग व्यवस्थाओं से चल रहा है। इसलिए सभी, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, किसी भी जात के हैं, कभी किसी भी देश के हैं, आपको अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, स्वास्थ्य लाभ चाहिए, संपूर्ण लाभ चाहिए, संपूर्ण उद्देश्य जो जीवन का है, संतुष्टि चाहिए, सत्य को सिद्ध करके उसी परमात्मा को जानकर उसके समान व्यवस्था दे करके संतुष्टि पुष्टि चाहिए,
तो इस सनातन संस्कृति का के यम नियम संयम को समझें और स्वीकार करें। जब तक श्रवण का, ब्राह्मण का, संत का, सद्ग्रंथों का सम्मान नहीं होगा, इनके प्रति शत्रुभाव विरोधाभास होगा, तब तक दुख ही दुख होगा। आज इस अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा अधिकार, एकाधिकार मानसिकता के द्वारा आज तो किसी तरह से जीवन चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जीवन ही संतानों का नहीं बचेगा। जिस तरह से प्रकृति में जहर घुल रहा है, नदियाँ सब दूषित हो गई हैं, जंगल दूषित हो गए हैं, पूरा वातावरण दूषित हो रहा है, जीने का जो व्यवस्था है, ऑक्सीजन, उसमें जहर घुल रहा है। तो आने वाले समय में इन व्यवस्थाओं के द्वारा जीवन ही नहीं बचेगा। इसलिए इन व्यवस्थाओं को, इन पेड़ को जो जहर का वृक्ष बांटने का, खंडित करने का, जातियों में ये जहर जो अंग्रेज़ों ने बोया था, मुग़लों ने बोया था, आज की शासन सत्ता इस बीज को पनप पा रही हैं, लालच का पानी देकर इस पेड़ को जड़ से उखाड़ना होगा।